डियर व्यूअर्स, इस टॉपिक को अंग्रेजी में देखने के लिए देखिए हमारा इंग्लिश यूट्यूब चैनल। दृष्टि इसके टू द पॉइंट प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज का विषय है बैगा आदिवासी समूह। चलिए जानते हैं कि ये चर्चा में क्यों है। हाल ही में छत्तीसगढ़ में विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह यानी पीवीटीजी बैगा को आवास अधिकार यानी हैबिटेट राइट्स दिया गया है, जिससे ये कमार जनजाति के बाद ये अधिकार पाने वाला दूसरा समूह बन गया है। चलिए अब जानते हैं बैगा जनजाति के बारे में। ये जनजाति विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों यानी पीवीटीजीज में से एक है। ये जनजाति छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में निवास करती है। इस समूह के सदस्य परंपरागत रूप से अर्ध खानाबदोश जीवन व्यतीत करते रहे हैं। हालांकि अब ये जनजाति अपनी आजीविका के लिए मुख्य रूप से लघु वन उपज पर निर्भर है। चलिए अब जानते हैं कि ये पीवीटीजी क्या है। तो पीवीटीजी अनुसूचित जनजाति का एक उपवर्गीकरण है, जिसमें अनुसूचित जनजाति की तुलना में अधिक संवेदनशील जनजातियां शामिल हैं। 1973 में ढेबर आयोग ने अति संवेदनशील जनजातियों के लिए आदिम जनजातीय समूह यानी पीटीजी के रूप में एक अलग श्रेणी बनाई। 2006 में भारत सरकार ने पीटीजी का नाम बदलकर पीवीटीजी यानी विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह कर दिया। 1975 में सरकार ने पीवीटीजी नामक एक अलग श्रेणी के रूप में सबसे कमजोर जनजातीय समूहों की पहचान करने की पहल की और ऐसे 52 समूहों की घोषणा की। वर्ष 1993 में 23 और समूहों को इस श्रेणी में जोड़ा गया, जिससे भारत में कुल 75 पीवीटीजी समूह हो गए। इन समूहों में से सबसे अधिक पीवीटीजी की संख्या ओडिशा में पाई जाती है। छत्तीसगढ़ में 7 पीवीटीजी जनजातियां हैं, जिनमें कमार, बैगा, पहाड़ी कोरबा, अबू झमाड़िया, बिरहोर, पंडो और भुजिया शामिल हैं। गौरतलब है कि भारत में 75 पीवीटीजीज में से केवल 3 के पास आवास अधिकार है, जिनमें मध्य प्रदेश की भारिया जनजाति, छत्तीसगढ़ की कमार और अब छत्तीसगढ़ में बैगा जनजाति शामिल है। जनजातीय कार्य मंत्रालय के अनुसार पीवीटीजी को निर्धारित करने के कुछ मानक हैं, जैसे ऐसे जनजातीय समुदाय जो तकनीकी रूप से पिछड़े हैं, जिनकी जनसंख्या स्थिर या घटती रहती है या जिनमें साक्षरता का अत्यंत निम्न स्तर होता है। चलिए अब नजर डालते हैं कि ये आवास अधिकार या हैबिटेट राइट्स क्या है। आवास या पर्यावास अधिकार समुदायों को उनके पारंपरिक क्षेत्र, सामाजिक सांस्कृतिक प्रथाओं, आजीविका, जैव विविधता ज्ञान और अन्य पहलुओं पर अधिकार प्रदान करता है। ये अधिकार पीढ़ियों से चले आ रहे पारंपरिक आजीविका और पारिस्थितिक ज्ञान की रक्षा और प्रचार करते हैं। ये पीवीटीजी समुदायों को उनके आवास विकसित करने के लिए सशक्त बनाने के लिए विभिन्न सरकारी योजनाओं और विभिन्न विभागों की पहलों को एकजुट करने में भी मदद करते हैं। कानूनी संरक्षण की बात करें तो अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वन निवासी वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम 2006 की धारा 3(1)(e) के तहत पीवीटीजी को आवास अधिकार दिए गए हैं। इस अधिनियम को वन अधिकार अधिनियम या FRA के नाम से भी जाना जाता है। हालांकि जनजाति को दिया गया स्वामित्व निजी स्वामित्व नहीं होगा, बल्कि उन्हें किसी भी विकासात्मक गतिविधि के लिए ग्राम सभा की सहमति और परामर्श की आवश्यकता होगी। वन अधिकारों को वन संरक्षण अधिनियम, भूमि अधिग्रहण कानून 2013 और यहाँ तक कि SC/ST अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत कानूनी सुरक्षा प्रदान की गई है। वन अधिकार अधिनियम के तहत आवास अधिकार प्रदान करना एक अतिरिक्त कानूनी सुरक्षा प्रदान करता है। विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों यानी पीवीटीजीज के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, भारत में सबसे अधिक पीवीटीजीज की संख्या ओडिशा में पाई जाती है। कथन 2, छत्तीसगढ़ में कमार, बैगा, पहाड़ी कोरबा आदि सहित 15 से अधिक पीवीटीजीज हैं। और कथन 3, भारत में केवल 3 पीवीटीजी के पास आवास अधिकार है, जिनमें भारिया, कमार और बैगा जनजाति शामिल हैं। आपको बताना है कि इनमें से कितने कथन सही हैं। ऑप्शन है A केवल 1, B केवल 2, C सभी 3 या फिर D कोई भी नहीं। तो सवाल का जवाब कमेंट सेक्शन में देना मत भूलिएगा। मुलाकात होगी अगले एपिसोड में किसी और इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।